मेहरबानों कदरदानों, क्या मैच हुआ है। एक मैच में इतने उतार चढ़ाव मैंने जिंदगी में नहीं देखे। एक मैच में इतने हीरोज और विलन्स बनते हुए मैंने जिंदगी में नहीं देखे, और अपने मुंह से इतनी गालियां बकते हुए और फिर प्लेयर्स की बलाएं लेते हुए भी मैंने रिकॉर्ड साज यहां परफॉर्मेंस कर दी है। काश अब मैं वीडियो कैमरा अपने ऊपर लगाया होता तो आपको मजा आ जाना था, क्योंकि कभी कुर्सी से मैं उछलता था, कभी बैठ जाता था और पता नहीं चल रहा था कि एंड में होने वाला क्या है। और यही इस मैच की खूबसूरती थी, क्योंकि 220 प्लस करके भी जब आपको पता ना हो कि कौन सी टीम जीतने वाली है, ना ही प्लेयर्स को पता हो कि क्या होने वाला है, तो फिर वो आइकॉनिक मुकाबला हो जाता है। और आइकॉनिक रन चेस था, एक आइकॉनिक सेटअप शारजा में। कहां से मैच शुरू किया जाए और किसकी तारीफ की जाए, क्योंकि हर मोड़ पे ड्रामा था। सिचुएशन बन रही थी, बिगड़ रही थी, बिगड़ी हुई सिचुएशन बनती जा रही थी और फिर बिगड़ रही थी। जो बॉल के साथ हीरोज थे वो एंड में विलन्स हो गए, और जो विलन्स थे वो एकदम से चैंपियंस बन गए। इसका जिक्र करेंगे आगे चल के, मगर पहले तो स्मिथ ने ऐसे करके प्लेट पे जो है ऑलमोस्ट मैच दे दिया। टॉस जीत के बैटिंग करने को कहा केएल राहुल को, और उन्होंने फड़कास लगा दी, कड़ाके निकाल दिए। क्या शानदार ओपनिंग बर्स्ट था केएल राहुल और मयंक। और मयंक टेस्ट मैच बैट्समैन से जिनका जहां पे रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है, अब वाइट बॉल के चैंपियन बन गए हैं, और क्या सुथरी बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि क्लासिकल भी हैं स्टाइल में, बड़ी शॉट्स भी खेलते हैं, फिट भी हैं, और अपने अंदर हौसला हिम्मत है इनके कि मैं करके दिखाऊंगा। आसान नहीं होता है T20 में सेंचुरी लगाना, और फिट बल्लेबाजी यहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप मार मार के भी थक जाते हैं। लोग समझते हैं कि खड़े खड़े चौके छक्के लग रहे हैं, एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर पे यूएई में जहां गर्मी बेइंतहा होती है। फिर केएल राहुल ने अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई और बहुत ही आला हैंड खेला, मगर जो आखिरी के 4 ओवर्स थे वहां पे जाके एकदम से ये जो गाड़ी थी ये थोड़ी सी लड़खड़ानी शुरू हो गई, और वो जो टेक ऑफ होना चाहिए था आखिरी 4 ओवर्स में, वो टेक ऑफ नहीं मिला किंग्स 11 को। सिर्फ 41 रन 4 ओवर्स में बने, और राजस्थान रॉयल्स के लास्ट के 4 ओवर्स में कहानी बन गई। उन्होंने 86 कर दिए 4 ओवर्स में, और मुकाबला जो था वो वहीं पे उनका बना, और एक तरह से बिगड़ा किंग्स 11 का। मगर हाफ टाइम पे जब ब्रेक हुई तो कोई भी मेरे ख्याल से नाखुश नहीं होगा कि 220 प्लस कर दिया, मगर शायद राजस्थान रॉयल्स ने जाके ये बात की हो कि देखो भैया 250 का भी यहाँ पे चांस था, या 240 भी कर सकते थे, तो एक लिहाज से हमने कम बैक किया है, अब उस कम बैक को हमने मिल्क करना है और हिम्मत के साथ खेलना है। दो चीज़ें होती हैं जब 220 प्लस का आप रन चेस कर रहे होते हैं, या तो आप 100 में ही ढेर हो जाते हैं क्योंकि गतका चलाते हैं और एक तरह से डेस्परेट होके गलत शॉट्स खेल जाते हैं गलत लाइन और लेंथ वाले बॉलों पे, या फिर आप इस तरह का मुकाबला करते हैं और मैच जीतते हैं ड्रामाई अंदाज से, जादुई अंदाज से। तो फिर जादुई अंदाज शुरू हुआ क्योंकि स्मिथ कप्तान ओपन की, एक दफ़ा फिर शानदार इनिंग्स खेली। अनयूजुअल सी उनकी टेक्निक है, एंगल्स भी बड़े अनयूजुअल है, वहाँ पे फील्ड प्लेस करना बड़ा मुश्किल है। ऑफ का बॉल लेग पे खेल देते हैं, लेग का बॉल पॉइंट के ऊपर से मार देते हैं, रिस्टी भी हैं, शरारती भी हैं, और कई दफ़ा तो बदसूरत भी लगते हैं खेलते हुए, मगर काम कर जाते हैं। और शानदार 50 रन किए। मगर उसके बाद जो मेला एक दफ़ा फिर लूटा वो संजू सैमसन ने अपनी क्वालिटी दिखाई। रोहित शर्मा के बाद सबसे सुथरा छक्का, आसानी से छक्का लगाने वाले ये दूसरे बल्लेबाज हैं, और अगर भारत इनको चांस नहीं देगा तो ना सिर्फ इनके साथ ज्यादती करेगा बल्कि अपने साथ ज्यादती करेगा, फैंस के साथ ज्यादती करेगा, क्योंकि संजू सैमसन एक रिन्यूड विल के साथ जो है मैदान में उतरे हैं, ट्रेनिंग करके आए हैं, कोविड-19 में जो है प्रैक्टिस समहाउ करते रहे हैं, फिजिकली फिट दिख रहे हैं, और फिर इनकी सोच जो है अब यही है कि मैंने सुपरस्टार बनना है और मैंने भारतीय टीम में आना है। और उनके पास ऐसी परफॉर्मेंस के बाद मौके बहुत ज़्यादा बढ़ जाने चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये मैच बना और उन्हीं की वजह से ये मैच राजस्थान रॉयल्स जीते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं दो विलन्स की तरफ। मेरे जो दो विलन्स थे, एक टवाटिया और दूसरे स्मिथ। पूछे क्यों? टवाटिया जिस अंदाज से उन्होंने इनिंग्स शुरू की, मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मैच हरवाने के लिए आइडियल हैंड खेल रहे हैं। इतना ख़राब शुरुआत थी कि संजू सैमसन भी कॉन्फिडेंस हार गए और सिंगल लेनी उन्होंने बंद कर दी, क्योंकि हिट ही नहीं लग रही थी, मिस करी जा रहे थे बॉल, और जो स्ट्राइक रेट था वो स्काई रॉकेट कर रहा था। और दूसरे मेरे विलन बन गए स्मिथ, कि किस हिसाब से उन्होंने टवाटिया एक पिंच हिटर को भेज दिया है, जिनको हिट ही नहीं लगानी आती, जिनको सीधा बॉल नहीं खेलना आता। सो मैंने कहा इनको नज़र नहीं आया कि
कितना इनमें पोटेंशियल है कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में इनको भिजवा दिया है। मगर साहब उसके बाद ये दोनों जो थे मेरे हीरो बन गए, क्योंकि टवाटिया ने अपनी ज़िंदगी की बेस्ट इनिंग्स खेल दी और उन्होंने एक चीज़ जाहिर कर दी हम सब पे, जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, क्रिकेट पे बात करते हैं या फैंस हो जाएं, कि आप कोई चीज़ को पहले से फॉर ग्रांटेड मत लें सर। मेरे पे आप भरोसा करें, क्रिकेट जो है आपको रुलाती भी है और हंसाती भी है और आपको सरप्राइज भी करती है। सो लेसन हमें ये मिला कि एक छोटा सा नन्ना मुन्ना प्लेयर जो है वो जाइंट किलिंग कर सकता है, सिर्फ उसमें खुद एतमादी थी, सेल्फ बिलीफ था और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बदसूरत तो दिख रहे थे वो इनिशली, मगर उनको भी पता था और शायद स्मिथ को भी ये पता था कि एक बड़ी शॉट लगेगी और सब कुछ इनके पास मौजूद हो जाएगा, रिदम आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ, एक छक्का लगा और उसके बाद एक ओवर में 5 छक्के लगा दिए क्वार्टरल के। उनका तो सर्वेंट क्वार्टरल बना दिया इन्होंने। और काश जिस तरह से क्वार्टरल आउट करने के बाद ऐसे सलूट मारते हैं ना बल्लेबाज को, बड़ा एक भोंडा अंदाज है ये सेलिब्रेशंस का, वैसे ही हर छक्के के बाद बैट्समैन को भी ऐसे करना चाहिए इनको, ताकि थोड़ी सी लगे तो सही मिर्चें, पता तो चले कि आपका जो अंदाज है विक्ट्री का वो हमें पसंद नहीं है। तो फिर उन्होंने मैच का पासा पलटा और एंड में आके आर्चर ने भी दो चार जड़ दिए। ओवरऑल शानदार एक मुकाबला था, क्योंकि कहाँ से कहानी राजस्थान रॉयल्स के लिए चल रही थी और ऐसे लग रहा था कि नो विन सिचुएशन, और फिर वापसी की उन्होंने और फिर मुकाबला जीता। सो रिकॉर्ड रन चेस था। बॉलिंग में ये मानूंगा कि बिल्कुल रद्दी की किंग्स 11 ने, क्योंकि शारजा की पिच पे लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं, ना यॉर्कर का इस्तेमाल, ना वाइड एंगल यॉर्कर की कोशिश की, ना राउंड द विकेट ओवर द विकेट के एंगल्स को कुछ अपनाया। इसी तरह से बिश्नोई जो है वो तंग कर रहे थे टवाटिया को, मगर अश्विन को बॉलिंग नहीं कराई, एक आधा ओवर करवाया, वो क्यों? सो ये वो चीज़ें हैं जिस पे केएल राहुल को अपने से भी बात करनी है और टीम से भी बात करनी है कि ये मुकाबला सीधा साधा हमारी जेब में था और पहले हमने मुश्किल बनाया और उसके बाद हमने मैच हार दिया। सो हर मैच के बाद एक लेसन मिलता है, जीती हुई टीम को भी और हारी हुई टीम को भी। जीती हुई टीम जो है वो हमारी अब सोचेगी कि हम किसी भी सिचुएशन से वापस आ सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स ने एक बहुत ही आला हैंड खेला है और मज़ा आ गया मैच का। यकीन करें अभी तक जो है वो रोंगटे खड़े हुए हैं, इतना ज़बरदस्त मुकाबला था। 220 करके जब पता ही ना चले कौन सी टीम जीतनी है तो फिर मुकाबला ऐसा ही होगा, जादुई, ज़बरदस्त, बल्ले बल्ले।